चाहे कितनी भी नाराजगी हो जाए, इन चार लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वे चार लोग कौन से हैं जिनसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना कोई बात छुपानी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में बने रहें। वीडियो की समाप्ति तक। किसी गांव में नरोत्तम नाम का एक किसान रहता था। नरोत्तम की स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। नरोत्तम का एक बड़ा भाई था, गिरजाशंकर, जो खूब पैसे वाला था। गिरजाशंकर अपने परिवार के साथ एक दूसरे कस्बे में रहता था और छोटा भाई नरोत्तम गांव में रहकर खेतीबाड़ी करके अपना परिवार को पालन पोषण करता था। एक बार जब बारिश का मौसम आ गया तो नरोत्तम के आगे खेतों की जुताई और बुआई के लिए बीज का संकट आ गया। सोचने लगा, न तो हमारे पास बोने के लिए बीज है, न खेत जोतने के लिए बैल हैं। इन सब का मैं कहाँ से इंतजाम करूँगा। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने सुझाव दिया कि एक काम करो, बीज और बैल का बंदोबस्त यदि नहीं हो पा रहा है तो तुम अपने बड़े भाई के पास चले जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताना। मुझे उम्मीद है कि वे आपको निराश नहीं करेंगे। बीज और बैलों की व्यवस्था वे जरूर कर देंगे, और हाँ, हमारे पास खाने के लिए भी अनाज थोड़ा रह गया है। एक बोरी अनाज भी उनके पास से लेते आना। जब हमारी फसल कट जाएगी तो हम उनका अनाज लौटा देंगे। पत्नी का सुझाव नरोत्तम को ठीक जचा। नरोत्तम अगले दिन अपने भाई के घर चला गया। गिरजाशंकर उस समय घर पर नहीं था। घर पर उस समय उसकी पत्नी मौजूद थी। नरोत्तम ने अपनी भाभी के पैर छुए और हालचाल पूछा। उसके बाद अपने भैया के बारे में पूछा कि वे इस समय कहाँ हैं। घर पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नरोत्तम की भाभी बड़ी चालाक थी और कुटिल स्त्री थी। वो जानती थी कि नरोत्तम के घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए जरूर कुछ मांगने आया होगा। इसलिए अपने भाई को पूछ रहा है। भाभी को खामोश खड़ा सोचते देखकर नरोत्तम ने फिर से पूछा, भाभी बताओ, भैया कहाँ गए हैं? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। नरोत्तम के मुख से बार बार भैया का नाम पूछते देखकर भाभी का विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो गया कि अब तो यह पक्का जरूर उसने कुछ मांगने आया है। यही सोचकर नरोत्तम की भाभी ने झूठ बोल दिया, तुम्हारे भैया किसी बड़े काम से बाहर गए हुए हैं। उन्हें घर आने में 1-2 दिन लग सकते हैं और हो सकता है कि वे 1 हफ्ते बाद लौटकर आएंगे। यह सुनकर नरोत्तम निराश हो गया। सोचने लगा कि कहीं मैं मांगने आया हूँ, भाभी इसलिए तो झूठ नहीं बोल रही है। हो सकता है भैया सच में बाहर गए हो। चलो कोई बात नहीं, जब वे लौट आएंगे तो मैं उनसे अगले हफ्ते मिल लूँगा। भाभी तब तक तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। नरोत्तम को खाना मांगते देख वो स्त्री उदास हो गई। सोचने लगे, इस भिखारी को खाना बनाकर भी अब कौन खिलाए। इसलिए वह बातें बनाती हुई बोली, अरे नरोत्तम भैया, शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। आज सुबह सुबह एक बड़ी चील आई, उड़ती हुई आई और मेरे घर से चूल्हा और चक्की लेकर उड़ गई। इसी वजह से आज मेरे भोजन नहीं बनाया। सुबह से आज हमारे बच्चों को भी भोजन नहीं मिला है। भाभी की बात में ज्यादा दम नहीं थी। नरोत्तम सोचने लगा कि ये चील भला चूल्हा और चक्की लेकर कैसे उड़ सकती है। लगता है भाभी भोजन नहीं कराना चाहती है, इसलिए मुझसे ऐसा बोल रही है। नरोत्तम बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं भोजन अपने घर जाकर कर लूंगा। इतना कहकर नरोत्तम वहां से चल दिया। पीछे से नरोत्तम की भाभी मरहम लगाती हुई बोली, अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हो? यहीं ना रुको, यह घर भी तुम्हारा ही तो है। नरोत्तम बोला, नहीं भाभी, जब भैया नहीं है तो मैं व्यर्थ में तुम्हें कष्ट क्यों दूं? जब वे आएंगे तो मैं उनसे आकर मिल लूंगा। इतना कहकर नरोत्तम घर से निकल कर जाने लगा। चलते चलते रास्ते में उसके बूढ़े काका मिल गए।
नरोत्तम ने उनके चरण छुए और उनका हाल पूछा। काका ने पूछा, अरे नरोत्तम, तुम यहाँ कब आए? नरोत्तम ने बताया, काका मुझे यहाँ आए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है। भैया से मिलने आया था तो भाभी बोल रही है कि भैया किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उन्हें लौटने में 1 हफ्ता लग सकता है, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। जब वे आ जाएंगे तो उनसे आकर मिल लूँगा। बूढ़े काका बोले, बेटा यह तुमसे किसने कह दिया कि गिरजा शंकर बाहर गया हुआ है? वो तो इस समय अपना खेत जोत रहा है, अभी अभी उसी के पास से आ रहा हूँ। यह सुनकर नरोत्तम के कुछ उम्मीद जगी। वो पूछने लगा कि काका, क्या सच में मेरा भाई खेत पर है? बूढ़े काका ने कहा, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसी से मिलकर तो आ रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अब तो नरोत्तम अपने भाई से मिलने के लिए खेतों की ओर चल पड़ा। सोचता जा रहा है कि भाभी ने तो मुझसे झूठ बोल दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि बड़े भैया से मिलकर मेरा काम बन जाएगा, वो मुझे निराश नहीं करेंगे। इस प्रकार नरोत्तम अपने भाई गिरजा शंकर के पास खेत पर पहुंच गया। दोनों भाइयों ने जब एक दूसरे को देखा तो खुशी से उछल पड़े। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हाल चाल पूछे। गिरजा शंकर पूछने लगा, अरे नरोत्तम, क्या तुम सीधे मेरे पास ही आए हो या घर पर भी घूम कर आ रहे हो? नरोत्तम ने जवाब दिया, भैया मैं पहले घर पर गया था, भाभी और बच्चों से मिला। गिरजा शंकर ने कहा, तब तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हें भोजन कराया ही होगा। सच सच बताओ, क्या तुमने भोजन किया? तब नरोत्तम बोला, नहीं भैया, पहले तो मैंने भाभी से आपके बारे में पूछा तो वह कह रही थी कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, 1 हफ्ते के बाद लौटेंगे। फिर मैंने उनसे भोजन मांगा तो भाभी बोल रही थी, एक बड़ी सी चील आई और चूल्हा चाकी लेकर आकाश में उड़ गई। बोल रही थी कि सुबह से हमने और बच्चों ने भोजन नहीं किया है। फिर तो मैं गांव ही लौटा जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़े काका ने मुझे बताया कि आप बाहर नहीं गए, खेत जोत रहे हो। फिर क्या मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। अपनी पत्नी की दुष्टता सुनकर गिरजा शंकर का खून खौल गया। कहने लगा, भाई तुम्हारी भाभी बहुत मक्कार है, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर मैं उसे देख लूँगा, तुम मेरे साथ अभी घर चलो। नरोत्तम कहने लगा, भैया मेरे लिए तुम भाभी से मत झगड़ना, मैं तुम्हारे पास बीज और बैल मांगने आया था। मैंने सोचा बारिश होने वाली है, मेरे पास खेत बोने के लिए बीज और जुताई का कोई साधन नहीं है, मुझे बीज और बैल और 1 बोरी खाने के लिए अनाज दे दो, फसल पकने पर मैं तुम्हें लौटा दूंगा। गिरजा शंकर बोला, भाई तुम चिंता न करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा और अपनी स्त्री को भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर उसे याद रखेगी। गिरजा शंकर बोला, भाई तुम यही ठहरो, मैं सारी चीज़ों का प्रबंध करके लाता हूँ। यदि तुम्हारी भाभी के सामने मैं तुम्हें सारी चीज़ दूंगा तो वो मुझे तुम्हें देने से रोकेगी, घर में हंगामा खड़ा कर देगी, मरने मारने पर उतारू हो जाएगी। इसलिए ऐसा करता हूँ कि काम भी बन जाएगा और झगड़ा भी न हो। नरोत्तम को समझाकर गिरजा शंकर अपने घर चला गया और दुखी सा चेहरा लेकर पत्नी के सामने पहुंचा। इधर पत्नी ने देखा कि पति का चेहरा उदास है तो पूछने लगी, अजी क्या बात है, आज तुम दुखी कैसे लग रहे हो? तब गिरजा शंकर बोला, प्रिय आज तो अनर्थ हो गया, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारा सीना भी फट जाएगा। पत्नी पूछने लगी, अरे ऐसी क्या बात हो गई, शीघ्र कहो। तब गिरजा शंकर बोला, प्रिय मैं अभी अभी तुम्हारे मायके से आ रहा हूँ। कल तुम्हारे भाई के घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, एक भी चीज सुरक्षित नहीं बची, घर में खाने का अनाज तक नहीं रहा। कल तो गांव वालों ने भोजन पहुंचा दिया, अब कौन कब तक मदद करेगा। भाई के घर में आग लगने की बात सुनकर पत्नी व्याकुल हो उठी। वो एकदम से रोने चिल्लाने लगी कि हाय यह क्या हो गया, मेरा भाई बर्बाद हो गया, भगवान को भी मेरे भाई का ही घर जलाने का मिला था,
पता नहीं बच्चों ने कल से कुछ खाया होगा कि नहीं। गिरजा शंकर बोला, रे भाग्यवान, इतना क्यों रो चिल्ला रही हो? अब तुम्हारे रोने चिल्लाने से जली हुई चीजें वापस नहीं आएगी। अब तो उसकी मदद करने के बारे में सोचो। इतना सुनते ही पत्नी एकदम से कहने लगी, हाँ जी, कुछ मदद भेज दो ताकि उनकी कुछ दिन की गुजर बसर हो जाए। गिरजा शंकर बोला, आप ही बताओ मैं उसकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। पत्नी बोली, एक काम करो, ऐसे में उन्हें सबसे ज्यादा अनाज, कपड़ा और घरेलू सामानों की जरूरत है। तुम तुरंत बैलगाड़ी दरवाजे पर लगा दो, मैं जरूरत से सारे सामान उसमें भरवा देती हूँ। गिरजा शंकर ने तुरंत बैलगाड़ी द्वार पर लगा दी। उसकी पत्नी ने झटपट बैलगाड़ी में अनाज के बोरे सहित घरेलू सामानों को रखा दिया। पूरी बैलगाड़ी गृहस्थी के सामानों से भर दी और बोली, अब जल्दी जाओ और मेरे भाई के घर पहुंचा दो। गिरजा शंकर अब बैलगाड़ी लेकर चलने लगा। चलते चलते उसने पूछा, अरे भाग्यवान, क्या बुआई के लिए बीज रख दिया है? बीज भी तो चाहिए, उन्हें खेत कैसे बोएंगे? पत्नी बोली, हाँ जी, रख दिया। अब आप देर न करो और शीघ्र चले जाओ। और हाँ, ये रुपयों की थैली भी लेते जाओ। काफी दिनों से मैंने इसमें पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, मेरे भाई को दे देना। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो बाजार से खरीद लेगा। पति बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बहुत समझदार हो। अब तो गिरजा शंकर बैलगाड़ी लेकर नरोत्तम के पास पहुंचा और वह सामान से भरी बैलगाड़ी अपने भाई को दे दी। भाई का प्यार देकर नरोत्तम की आंखें भर आई। कहने लगा, सच में भाई भाई ही होता है। भाई के दुख दर्द को भाई ही समझ सकता है, इसलिए तो भाई को दूसरी बाह का कहा जाता है। गिरजा शंकर ने वो रुपयों की थैली भी अपने भाई को दे दी। नरोत्तम इतना सारा सामान बैलगाड़ी भर कर अपने घर को ले गया। इधर गिरजा शंकर थोड़ी देर में अपने घर लौटकर आया। उसकी पत्नी ने देखा तो चौंक पड़ी। कहने लगी, अरे आप तो मेरे भाई के घर पर गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सब तो ठीक है ना? गिरजा शंकर दुखी होता हुआ बोला, प्रिय, मैं तुम्हारे भाई के घर तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में एक बड़ी सी चील उड़ती हुई आई और पूरी बैलगाड़ी को लेकर आकाश में उड़ गई। वो तो भला हुआ जो मैं समय रहते बैलगाड़ी से कूद गया, वरना मुझे भी ले जाती। मित्रों, पति के मुख से ऐसी बात सुनकर पत्नी आग बबूला हो उठी। कहने लगी, यह तुम क्या कह रहे हो? भला चील बैलगाड़ी को लेकर कैसे उड़ सकती है? गिरजा शंकर कहने लगा, यह बताओ, अगर चील चक्की और चूल्हा लेकर उड़ सकती है तो बैलगाड़ी लेकर क्यों नहीं उड़ सकती है? दर्शकों बंधुओं, इतना सुनते ही पत्नी का मुंह लटक गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वो समझ चुकी थी कि मेरे पति ने सामान से भरी बैलगाड़ी अपने भाई को ले जाकर दे दी है। उसके सीने पर सांप लौटने लगा। गिरजा शंकर बोला, प्रिय, आग तुम्हारे भाई के घर में नहीं लगी। मेरा भाई गरीबी की आग से जूझ रहा था। दुख तो दुख है, चाहे वह तुम्हारे भाई का हो या मेरे भाई का। हमें किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त में अपने ही तो साथ देते हैं। तुमने मेरे भाई से झूठ बोला कि मैं बाहर गया हूँ, और तो और उसे भोजन तक नहीं पूछी, बहाना बना दिया। यह कहाँ तक ठीक था? कहते हैं, इतनी असीता नहीं करनी चाहिए कि अपने ही अपने से दूर हो जाए। चाहे कितनी भी दुश्मनी हो जाए, पर इन चार लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 1 वैद्य, नंबर 2 गुरु, नंबर 3 वकील, नंबर 4 अपने सगे भाई संबंधों से। वैद्य, हकीम, डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो शारीरिक समस्याओं से कभी पीछा नहीं छूटेगा। आपकी बीमारी का हिसाब से उपचार कर नहीं पाएगा। नंबर 2 गुरु से झूठ बोलोगे तो आपका नैतिकता खत्म हो जाएगी। नंबर 3 वकील से झूठ बोलोगे तो आपको
ठीक से इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अपनों से झूठ बोलोगे तो विपत्ति में आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। कहते हैं एक बार को यदि आप अपने से नाराजगी हो भी जाए, लड़ाई झगड़ा हो भी जाए और आपने उनसे कभी झूठ नहीं बोला है तो वे मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े जरूर होंगे। अपना अपना ही होता है। दर्शक बंधुओं, गिरजा शंकर की पत्नी अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। कहने लगी, अब मैं तुम्हारे भाई के साथ कभी भेदभाव नहीं करूंगी। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार गिरजा शंकर बड़े आनंद के साथ रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।